महाराज का भी एक अवतार है। 24 अवतारों में एक अवतार महाराज ऋषभदेव का है। और महाराज ऋषभदेव तो भगवान नारायण है। अपने राज्य को बढ़िया संपन्न किया, पूर्णतया अपने राज्य का उपभोग किया। और मेरे भाई बहन, इन्हीं महाराज ऋषभदेव के पुत्र हुए महाराज भरत। ऋषभदेव जी महाराज के पुत्र हुए महाराज भरत। और महाराज भरत को चक्रवर्ती सम्राट बनाया गया। महाराज भरत ने अपने राज्य का उपभोग किया और पुलहाश्रम में जाकर के तपस्या करने लगे। आज जो है पुलहाश्रम में जाकर जब तपस्या करना शुरू किया तो प्रातः कालीन सूर्य को अर्घ दे रहे थे। स्नान किया नदी में और सूर्य को अर्घ दे रहे थे। तभी देखा कि कहीं से सिंह के दहाड़ने की आवाज सुनाई पड़ी। जब सिंह के दहाड़ने की आवाज समझ में आई तो एक हिरणी जो गर्भवती थी वो सिंह के डर के कारण छलांग लगा दी नदी में। गर्भवती थी, उसके पेट का बच्चा बाहर आ गया। देखते ही देखती हिरणी का तो प्राणांत हो गया। लेकिन मेरे भाई बहन, हिरणी का जो बच्चा था वो पानी में तैरने लगा। महाराज भरत ने देखा कि अगर इसकी रक्षा सुरक्षा व्यवस्था मैं नहीं करूंगा तो इसकी रक्षा सुरक्षा व्यवस्था कौन करेगा। अरे इसकी माँ भी तो अब मर गई, अब तो इसको कौन बचाएगा। तो तुरंत श्री भरत जी महाराज ने उस बच्चे को निकाला बाहर, अपने आश्रम में रखा, उसका लालन पालन करने लगे। समय बीता, जब उस हिरण का बच्चा बड़ा हो गया, शावक बड़ा हो गया, तो एक दिन रात्रि के समय में हिरणों का झुंड आया, उन्हीं के साथ वह बच्चा भाग गया। लेकिन महाराज भरत उस हिरण के बच्चे को याद करते करते व्याकुल हो गए। अरे महाराज, इतना नहीं, भगवान सूर्य से पूछने लगे कि हे सूर्य नारायण, आप इस जगत के प्रत्यक्ष देवता हैं, आप बताइए कोई हिरण का बच्चा मेरा कहाँ चला गया, कोई जानवर उसे खा तो नहीं लिया, कृपा करके बताइए। उस हिरण को याद करते 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 महाराज भरत की शरीर छूट गई। तो अंते मति सागति, अंत में महाराज भरत ने हिरण के बच्चे को याद किया था। इसलिए जब इनका दूसरा जन्म हुआ, प्रागट्य हुआ पुनः, तो हिरण की योनि मिल गई। और महाराज हिरण की योनि प्राप्त जब हुई तो अन्य हिरणों की अपेक्षा ये सबसे अलग रहते थे, क्योंकि अध्यात्म मार्ग पर चले हुए बीज का कभी नाश नहीं होता। आप इस जन्म में जितनी दूर की यात्रा किए रहेंगे अध्यात्म मार्ग की, अगले जन्म में भगवान कुछ समय तक भूमिका बना करके आपको वहीं बिठा देंगे, वहीं से आगे चलना पड़ेगा। जैसे श्री ध्रुव जी महाराज ने कहा कि प्रभु, मैं ऐसा सुना हूं, श्री नारद जी महाराज ने हमसे कहा था कि भगवान के लिए तो कई जन्मों तक तपस्या करनी पड़ेगी तब मिलेंगे आप, तो आप हमको 6 महीने में ही क्यों मिल गए, हमने तो इतना तपस्या नहीं किया था। तो भगवान ने कहा, बेटा जरा ये जो पहाड़ दिखाई पड़ रहा है, अपनी दृष्टि डालकर देखो क्या दिखाई पड़ रहा है। तो एक बार देखा, महाराज ये तो जंगल पहाड़ दिखाई पड़ रहा है। बोले अच्छा, और दृष्टि डालकर देखो क्या दिखाई पड़ रहा है। और दृष्टि डालकर देखा, महाराज ये तो बड़ी बड़ी नदियां दिखाई पड़ रही हैं। अच्छा, और दृष्टि डालकर देखो क्या दिखाई पड़ रहा है। तो जब दृष्टि डालकर देखा तो हड्डियों के पहाड़ लगे हुए थे। बोले महाराज ये तो हड्डियों के पहाड़ दिखाई पड़ रहे हैं। बोले बेटा, तुम्हें पता है ये किसकी हड्डियां हैं? तुमने इतना जन्म लिया है मुझे प्राप्त करने के लिए, इसके बाद इस जन्म में तुम्हें हमारी प्राप्ति हुई है। तो मेरे भाई बहन, एक जन्म के संचित प्रारब्ध से किसी को भगवान की प्राप्ति नहीं होती। अनेक जन्म संसिद्धिर ततो यान्त पराम गतिम।
अनेक जन्मों का संचित प्रारब्ध जब जीव के ऊपर होता है, तब कहीं जाकर के भगवान नारायण कृपा कर देते हैं। तो मेरे भाई बहन, अन्य हिरणों की अपेक्षा महाराज भरत को जो हिरण की योनि मिली, अन्य हिरण हरी हरी घास खाते थे, लेकिन ये हरी घास नहीं खाते थे। क्यों? इसलिए हरी घास नहीं खाते थे कि हरी हरी घास में कितने कीड़े मकोड़े जीव जंतु रहेंगे, अब सबको मैं ग्रहण कर लूंगा तो मुझे कितने पाप ताप संताप लगेंगे। इसलिए सूखी सूखी घास खाते थे। दैववश एक दिन वृक्षों के घर्षण से जंगल में आग लग गई, और ज्यों ही जंगल में आग लगी मेरे भाई बहन, तो संपूर्ण जंगल जल करके भस्म हो गया, और उसी जंगल की अग्नि में ये भी जल करके भस्म हो गए। पुनः इनका प्रागट्य हुआ तो एक ब्राह्मण देवता के यहाँ प्रकट हुए। महाराज भाई तो थे 9, लेकिन ये सबसे छोटे थे तो परम मूर्धन्य विद्वान, लेकिन ये जड़ बनने का अभिनय करते थे। वैसे भी आप अगर पागल बनने का अभिनय करेंगे ना, तो कुछ दिन में सच्चे पागल हो जाएंगे, और अगर भक्त बनने का अभिनय करना शुरू कर दीजिए तो एक समय बाद आप भगवान के अच्छे भक्त हो जाएंगे। अभिनय का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत बढ़िया पड़ता है। जैसे आप देखें, भगवान राम के जितने भक्त होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के जितने भक्त होते हैं, उनका जो स्वरूप होता है भगवान राम जी जैसा हो जाता है, भगवान कृष्ण जी जैसा हो जाता है। लेकिन भूत और प्रेतों की आराधना करने वाले जितने हैं, उनका चेहरा देखो, उनका चेहरा कैसा लगता है? हाँ? लगता है कि नहीं? जो भूत प्रेत की आराधना करता है उसका चेहरा भी देख लो, भूत प्रेत जैसा ही हो जाता है। इसलिए भगवान का ध्यान करोगे तो भगवान जैसा स्वरूप मिलेगा, और भूत प्रेतों का ध्यान करोगे तो एकदम जय सिया राम, बोलो राधे राधे। तो महाराज 9 भाई हुए, 8 भाइयों का विवाह हो गया। पिताजी इनको रटवाते रहे कि रटो, गायत्री मंत्र रटो, लेकिन ओम तक नहीं रटे, ओम भी नहीं रटा। पिताजी ने नाम रख दिया कि तू जड़ भरत है, तू जड़ भरत। अच्छा, अब जब माता पिता जब तक जीवित रहे तब तक तो खातिरदारी होती रही, लेकिन माता पिता जब गुजर गए तब खातिरदारी बंद हो गई। अब खातिरदारी बंद हुई तो 8 भाभियां, और ये जड़ भरत जी हट्टे कट्टे बढ़िया नौजवान थे। तो भाभियां सोचती थी कि हम अपने पति को रोज मालपुआ सटकवाती हैं, देसी घी का हलवा, काजू बादाम का हलवा खिलाती हैं, तो हमारे पति देव तो एक ही हड्डी के हैं, लेकिन इसको हम सूखी रोटी देते हैं, देखो कैसा हट्टा कट्टा जवान है। तो भाभियां लड़ना शुरू कर दी। तो भाइयों ने कहा, देख भैया जड़ भरत, तू तो घर में कुछ करता नहीं, इसलिए चल वहीं खेत पर तेरी ये कुटिया लगवा देते हैं, वहीं रहना। तो लगवा दिया कुटिया। क्या करोगे? बोले ये जितना अनाज है चिड़िया न खाने पाए। अब चिड़िया जब आती थी तो जड़ भरत जी महाराज बोल उठते थे, ओ राम की चिड़िया राम का खेत, खाई लो चिड़िया भरी भरी पेट, राम की चिड़िया राम का खेत। राम की चिड़िया है, राम का ही खेत है, पेट भर के खाओ। जब भैया वहां से घर से जब वापस आए खेत में देखने के लिए कि कितना अनाज है, तो डंठल खड़ा का खड़ा रहा, लेकिन एक दाना भी अनाज का नहीं मिला। सब समझ गए तो मूर्ख तो था ही, ये महामूर्ख है। तो वहीं कुटिया लगाकर रहते थे। एक दिन जो है एक राजा आया, तो उसको जो है बलि की आवश्यकता थी। उसने भद्रकाली को प्रणाम किया था और अपनी प्रार्थना करी थी कि मुझे अगर एक बेटा हो जाएगा तो हम आपको नर बलि देंगे।
तो राजा के सेवक ढूंढते ढूंढते एक पुरुष को आए, तो जड़ भरत जी महाराज को पकड़ लिया। जब जड़ भरत जी को पकड़ा तो लेके गए, तो पहले इनको स्नान कराया गया, सुंदर बढ़िया जो है इत्र फुलेल लगाया गया, बढ़िया दिव्य वस्त्र पहना के भोजन प्रसाद ग्रहण कराया गया। अब बोला कि भद्रकाली को प्रणाम करो। बोले भैया प्रणाम तो कर लेंगे, लेकिन ये इतना कटेगा, तुम्हारा ही ना कटेगा, मारे तो तुम ही जाओगे। तो चरणों में जब प्रणाम किया भद्रकाली के, तो एक अज्ञानी आज ब्रह्म ज्ञानी को मारने के लिए चला है। तो देखते ही देखते आज देवी भद्रकाली विशाल काय लेकर के प्रकट हो गई है। या श्री स्वयं सृजिनां भवने सुलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुल जन्म प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नतामस्म परिपालय देवी विश्वम। आज भद्रकाली प्रकट हो गई। भद्रकाली ने खड्ग उठाया और खड्ग उठा करके जितने अज्ञानी थे सारे अज्ञानियों को निर्मूल कर दिया। मेरे भाई बहन निर्मूल कर दिया, सबका वध कर दिया। और आज मेरे भाई बहन चरणों में प्रणाम किया है महाराज जड़ भरत ने, और वहां से वन की ओर आगे बढ़े। एक राजा रहुगढ़ नाम का एक राजा आया। वो जा रहा था किसी महापुरुष की सानिध्य में, महापुरुष की सन्निधि में गुरु मंत्र दीक्षा प्राप्त करने के लिए, उपदेश प्राप्त करने के लिए। लेकिन हुआ क्या, रास्ते में उसका एक सेवक बीमार हो गया, और एक सेवक के बीमार होने के कारण डोली ढोने वाला कोई नहीं मिला। तो सेवक ढूंढते ढूंढते जड़ भरत जी को पकड़ लिए। तो जड़ भरत जी अपने कंधे पर तो रख लिए, चलना शुरू किया। तो नीचे देखकर चलते थे, जहां चींटी और चींटे मटे दिखाई पड़ते थे छलांग लगा देते थे, और छलांग लगाता ही राजा के सिर पर चोट लग जाया करता था। तो मेरे भाई बहन 3 बार राजा ने मना किया, चौथे बार डोली उतरवाया और जड़ भरत जी को कहने लगा, अरे मूर्ख कहीं का, जो यमराज पापियों को दंड देते हैं वही मैं तुम्हें दंड दूंगा। तुझे पता नहीं है कि मैं एक राजा हूं? तुझे पता नहीं है कि मैं एक राजा हूं? तो कई बार गालियां सुनाया, लेकिन जड़ भरत जी महाराज कुछ नहीं बोले। बाद में सोचा कि मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूं, कान पूरा चला, मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूं, लेकिन ये तो अज्ञानी है। अब हमें इसका मार्ग प्रदर्शक बनना पड़ेगा। तो जड़ भरत जी महाराज ने कहा, राजन तुम मुझे मारोगे? अरे तुम मुझे क्या समझते हो? मैं हाथ हूं, मैं पांव हूं? अरे मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, परम पवित्र हूं, चैतन्य हूं, परमात्मा का अंश हूं। तू मुझे नहीं मारेगा राजन, तू तो मेरे पंच भौतिक शरीर को ही नाश कर सकता है, मेरे पंच भौतिक शरीर को ही कष्ट दे सकता है, अन्यथा तू मुझे कहां कष्ट दे सकता है। तो जब मोटी मोटी कंधे पर यज्ञोपवीत देखा, तब उसको लगा राजा रहुगण को कि ये ब्रह्म ज्ञानी है, ये तो ब्राह्मण दिखते हैं। तो चरणों प्रणाम करके कहा कि महाराज ये बताइए, जैसे चूल्हे में अग्नि जला दी जाए, अग्नि के ऊपर पात्र रख दिया जाए, पात्र में जल डाल दिया जाए और जल में चावल डाल दिया जाए, तो अग्नि के ताप से वह पात्र गर्म होता है और पात्र के ताप से वह जल गर्म हो जाता है, जल के ताप से वह चावल भी तो पक जाता है। उसी प्रकार से आप शुद्ध बुद्ध परम पवित्र चैतन्य हैं, परमात्मा के अंश हैं, लेकिन आपके आत्मा को कष्ट नहीं मिलेगा। जड़ भरत जी महाराज ने कहा, देखो भैया, तुम संतों के सानिध्य में रहते रहते कुछ संतों की भाषा सीख लिए हो, लेकिन तुम ज्ञानी नहीं हो, तुम तो अज्ञानी हो। और ये जो लौकिक जगत के पदार्थों की तुमने उपमा दी है, सावयव तत्व की उपमा दी है, अग्नि है, बटलोही है,
जल है, चावल है। अरे ऐसे आत्मा पे इसका प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अरे आत्मा तो शुद्ध है, बुद्ध है, परम पवित्र है, चैतन्य है। एक दिनावन में बस के मृगराज की नारी ने नाहर जायो, ताहे गड़रिया के संग लगो, तेने वाही भेड़ न बीच छुपायो, भूल गयो जन्म कर्म सबे, बड़ो ही भयो तब दूब चरायो। ऐसे ही आत्मा ज्ञान बिना नर, भूल के ब्रह्म से जीव कहायो, भूल के ब्रह्म से जीव कहायो। अरे भेड़ों के साथ में रहते रहते शेर का बच्चा भी भेड़ का अभिनय करने लगेगा, लेकिन जब शेर की दृष्टि पड़ेगी तो तुरंत बात समझ में आ जाएगी कि ये मेरा बच्चा है। और जब तक संत महापुरुष ज्ञान रूपी निर्मल जल में आपको रगड़ रगड़ के स्नान नहीं कराते, रगड़ रगड़ के स्नान नहीं कराते, तब तक मेरे भाई बहन यह कालिमा छूटने वाली नहीं होती। क्योंकि एक जन्म की कालिमा थोड़ी लगी है, अनेक जन्म की कालिमा लगी हुई है मेरे भाई बहन। इसीलिए संत जन कहते हैं, बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होए। ओ राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होए। यही सरयावत अति कठिनाई, यही आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आवन जाई, राम कृपा बिनु आव न जाए। यही सरयावत अति कठिनाई, एहि सर अति कठिन। जय हो। ऐसे नहीं, दोनों हाथ सब ऊपर उठाकर बड़े प्रेम से राधे। हरि कृपा चाही पर होई, अति हरि कृपा चाही पर होई, ओ अति हरि कृपा चाही पर होई, अति हरि कृपा जानी पर होई, नाही देही यह अर्घ सोई, ताही देहि ओ ताही देही यह अर्घ सोई, ताहि देहि अति हरि कृपा चाही पर होई,
बल्लभों, श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित जी महाराज को महाराज जड़ भरत जी महाराज की कथा का अनुपम रसास्वादन कराया और हाथ जोड़ करके